दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाएं और एक महीने में 12 से ज़्यादा जवानों की मृत्यु यानी कि शहीद कर दिए गए और ऐसी घात लग रही हैं कि 9 से ज़्यादा आतंकवादी हमले जम्मू रीजन में हो चुके हैं। कश्मीर टाइगर्स, द रेजिस्टेंस फोर्स, कुछ ऐसे नाम हैं इन्होंने जो नए नए नाम रखे हैं आज की डेट में, है तो पुराना ही सब कुछ, जिसमें लश्कर तोयबा या क्या कहते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन है, लेकिन नाम बदल लिए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स हैं, कश्मीर टाइगर्स, इन जैसे नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सेकुलर नेम है। इससे किसी धर्म का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं कि कई बार ये सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा से अगर की जाए तो फिर उसका अंजाम, उसके जो परिणाम हैं वो भी भारत को भुगतने को तैयार रहना चाहिए। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन चीन इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ तैयार खड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि जितने भी LOC के पास जो नई नई सड़कें बनी हैं, नए बंकर्स हैं, नए लॉन्चिंग पैड्स हैं, नया सब कुछ है वहाँ पर, वो सब चाइना ने दिया है, क्योंकि चाइना हिंदुस्तान के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वाया पाकिस्तान लड़ रहा है। तो ये जो इस समय आतंकवाद का इस्तेमाल है, ये पाकिस्तान तो कम और चीन ज़्यादा कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब पिछले 4 सालों के अंदर आर्मी के अंदर भर्ती में कमी आई है। अब उसको रिडक्शन इन द आर्म्ड फोर्सेस, जो स्ट्रेंथ है वो नहीं कहा जा रहा है, इसको एक फैंसी नाम दिया जाता है, राइट साइजिंग, यानी कि उनका साइज ठीक कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और मैन पावर का कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जंगलों के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं चलती, मैन पावर चलती है। जब जंगलों को छानने की बारी आती है तो टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, मैन पावर काम करती है। और यहाँ से बहुत सारी मैन पावर सुनने में आया शिफ्ट करके लद्दाख भेज दी गई और ये ओपन इलाका छोड़ दिया गया, और एक तरह से कहा जाए तो जम्मू रीजन जो था एक सिटिंग डक बन गया, और ये अब उसका परिणाम है। मोदी सरकार का जो फेलियर है, आतंकवाद को 1990 का दौर लगता है फिर से वापस आ गया है। घातक हमले हैं और एक के बाद वो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। हम उतने आतंकवादी नहीं मार पा रहे जितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद कश्मीर टाइगर्स ने कहा कि और हमले करने जा रहे हैं और लगातार हमले करेंगे और आप इससे बच नहीं पाएंगे। अब मुझे लगता है कि मोदी सरकार की जो चुप्पी है उसके ऊपर भी कुछ कहने की ज़रूरत है। जब भी कश्मीर में कोई वहाँ के लोग मारे जाते हैं या फिर जब कभी जवान शहीद हो जाते हैं तो मोदी की आंख में आंसू नहीं आते हैं, और वो कभी भी ट्वीट नहीं करते कि मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे 4 जवान शहीद हो गए या 5 जवान शहीद हो गए या 2 जवान शहीद हो गए। मोदी ट्वीट नहीं करते कभी भी, शायद उनको मौतों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक और होगा तो पाकिस्तान शायद मान जाए और अपने ये सारी की सारी चीज़ें रोक दे। क्या पाकिस्तान ने पहले रोका था जो अब रोक देगा? और अब पाकिस्तान और चीन एक कंबाइंड जॉइंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत भारत पे आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनके पास जो इस किस्म के जिहादी हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नया दौर है, एक नया वे है जिसके द्वारा वो भारत के अंदर ख़ास तौर से कठुआ, डोडा, रजौरी, पुंछ, इन एरिया के अंदर अब वो सारे के सारे जो हैं अटैक कर रहे हैं। रजौरी भी उसमें से एक है, रियासी है, नौशेरा है। अब भारत को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर जैसे कश्मीर घाटी में पहले किया था कि जहाँ विलेज पंचायतों के अंदर भी एक फोर्स बनाई गई थी जो भारत के सैन्य दलों के प्रति ज़्यादा वफादार थी, वहाँ उनको ट्रेन किया जाता था। जम्मू में ऐसा कुछ नहीं किया गया। आज हम सिटिंग डक की तरह वहाँ पर हैं और हमारे लिए जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और सरकार चुप है। सरकार का ग्रैंड फेलियर है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर कहीं और एक सर्जिकल स्ट्राइक किया तो इस बात का डर है इस बार कि इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू ए फुल फ्लेज्ड वॉर, एंड आई थिंक आज की डेट में अगर वॉर शुरू हो जाए तो फिर भैया ख़त्म नहीं होती है, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या हमास के साथ इजराइल की वॉर हो। और ये सोचना कि पाकिस्तान कोई बकरी का बच्चा है, सॉरी, पाकिस्तान को पूरा का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं लड़ेगा
पाकिस्तानी तो चेहरे होंगे, उसके पीछे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मशीनें होंगी सारी की सारी, वो सारी चाइनीज़ होंगी। और चाइना एक एक करके सप्लाई करता जाएगा, ताकि भारत जो है अल्टीमेटली कब तक लड़ पाएगा। और वो अपने हथियारों की सप्लाई से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। लिख कर रख लीजिए, मैं आपको बताऊं, चाइना विल बी फाइटिंग ए वॉर विद इंडिया थ्रू पाकिस्तान। ये बात अब तय हो चुकी है। तो इंडिया के लिए काटो तो खून नहीं, इधर कुआं उधर खाई है। धन्यवाद।